मरकरी, इनका पक्का घर है, वीनस और मरकरी का पक्का घर है, वीनस की राशि है, शुक्र की राशि है। ठीक है। अब 8th हाउस में मार्स एंड सैटर्न, इनका पक्का घर होता है। मार्स और सैटर्न का पक्का घर है। ये भी जैसे हम लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, ऑकल्ट का घर बोला जाता है, लेकिन ये परेशानियों का भी घर है। 8th हाउस इतना अच्छा नहीं है, मतलब परेशानियां देता है, और मौत का घर जो बोला जाता है। तो यहाँ से तो पर्सन आदमी ने जन्म लिया और 8वें घर तक आते आते वो दुनिया से रवानगी ले लेता है। 9th हाउस जो है हमारे बुजुर्गों का होता है, जो जुपिटर का पक्का घर होता है 9th हाउस। ठीक है। 10th हाउस जो है हमारे प्रोफेशन का होता है, कर्म स्थान है, और 10th हाउस में सैटर्न की एनर्जी है। 11th हाउस जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो प्रॉफिट का दूसरा घर तो फाइनेंस का, और 11वें घर से प्रॉफिट, जो इनकमिंग जो भी चीज आएगी 11वें घर से आएगी, वो शनि और जुपिटर का है। 12th हाउस जो है राहु का और जुपिटर का पक्का घर है। तो 12th हाउस क्या है, जो फॉरेन ट्रेवल का भी है, मोक्ष का भी है, समाधि का भी है, बेड प्लेजर का भी है, हमारा बेडरूम भी जो है 12th हाउस है। तो अगर राहु की यहाँ एनर्जी, जैसे राहु क्या है, नीला आसमान है ना, तो ये 12वां घर जो जुपिटर और इसकी दोनों की एनर्जी है यहाँ पर। तो इतना तो हमें, ये तो हमें दिमाग में सेट करके ही रखना है, यहाँ इसको तो हमें भूलना ही नहीं है। अगर ये इतनी चीज हमें, क्योंकि देखिए मंगल और सूर्य कहीं भी हो कुंडली में, अगर यहाँ पे कोई शनि भी बैठा है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि मंगल और सूर्य के घर में शनि बैठा हुआ है। तो हमें मंगल और सूर्य दोनों को चेक करना पड़ेगा, वो कुंडली में कैसे है। ठीक है। तो हर प्लेनेट को चेक करना पड़ता है कि वो कैसा है। कहने को लाल किताब में रूल्स बेस्ड है, अगर आपको रूल समझ में आ गए ना, तो आपकी कमांड लाल किताब पे हो जाती है। रूल्स काफी सारे हैं, लेकिन उसको हमें दिमाग में सेट, प्रैक्टिस से ही सारी चीजें आती हैं, प्रैक्टिस जितनी कर लेंगे उतना ही अच्छा है। अब देखिए मेरी कई वीडियोस हैं 35 वाला चक्कर पे कि कैसे निकालते हैं। कई सारी मेरी वीडियो, मैंने लास्ट सेशन में भी 35 वाला चक्कर निकालना बताया था। तो आज हम बात करेंगे 36 वाला चक्कर कैसे निकालते हैं। ठीक है। और ये कुछ ये भी रूल्स आपको ये दिमाग में रखने होंगे कि जैसे ध्यान ये रखने वाली, अगर केतु लग्न में है तो हम देखते ही कह सकते हैं कि सूर्य कुंडली में कहीं भी हो वो उच्च का फल देगा। अगर केतु लग्न में है तो सूर्य कहीं भी हो कुंडली में, चाहे 7 में हो 8 में हो, अच्छा ही रिजल्ट देगा। ठीक है। दूसरा है, अगर राहु लग्न में है तो सूर्य जिस घर में होगा उस घर को खराब कर देगा। सूर्य जिस भी घर में होगा उस घर को खराब कर देगा। और बुध, दूसरे और चौथे घर का बुध राजयोग कारक बोला जाता है। तो दूसरे घर में जो है बृहस्पति का घर है, लेकिन दूसरे घर में खुद तो राजयोग कारक होगा, लेकिन बृहस्पति खराब कर देगा। यानी बृहस्पति क्या है, या तो दादाजी का सुख नहीं होगा, दादाजी चले जाएंगे, तो पिता के सुख में कमी करेगा। ठीक है। 4th हाउस जो है, यहाँ पे मून की एनर्जी होती है 4th हाउस में, तो यहाँ पे चंद्रमा को खराब करेगा बुध जो है। 6th हाउस में अगर मंगल है तो सूर्य हर तरह से उच्च हो जाएगा। ठीक है। 6th हाउस में मंगल है तो सूर्य को उच्च कर देगा, लेकिन केतु को बर्बाद कर देगा, क्योंकि केतु उसका दुश्मन है। अगर राहु 11th में है तो बृहस्पति हर तरह से बर्बाद होगा। केतु अगर 11th में है तो चंद्र हर तरह से बर्बाद होगा, लेकिन एक्सेप्शन, एक रूल ये है कि अगर बुध 9th में हो तो उस केस में नहीं होगा। बृहस्पति 11th में है तो राहु हर तरह से बर्बाद होगा। देखिए अगर जब बुध भी खराब है, देखिए राहु और केतु को चेक करने का तरीका यही है कुंडली में, कि राहु को चेक करना है तो हमें बुध को देखना है, और केतु को चेक करना है तो हमें
जो है जुपिटर को देखना है कि वो कैसे है, तभी हम उसका बता पाएंगे। ठीक है। और अगर चंद्रमा 12th हाउस में है तो केतु हर तरह से बर्बाद ही होगा। तो ये रूल्स हैं, तो इनको आपको याद रखना है। रूल्स एक नहीं, बहुत सारे हैं, तो उसका हमें दिमाग में सेट करके रखना हो। तो ये जैसे ये नॉर्मल चक्र, ये मैं बात कर चुकी हूँ कई बार वीडियो में, कि जैसे शनि का ये नॉर्मल एज है जिसमें हमें ऐसे ही कोई जैसे 42 ईयर का है, 43 किसी का रनिंग है, तो हम ये बोल सकते हैं आपका राहु का टाइम चल रहा है ना। ये जनरली, और इससे भी प्रिडिक्शन काफी हद तक ठीक जाती है, लेकिन हम जो कैलकुलेशन करके निकालते हैं उससे हम पिन पॉइंट प्रिडिक्शन तक पहुंच जाते हैं। अगर हम कैलकुलेशन, इससे काफी चीजें ठीक आएंगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी ठीक नहीं आएगा। तो किसी का 51 to 56 कोई है, तो हम ये बोल सकते हैं जुपिटर का, उसमें जुपिटर के भी कुछ रिजल्ट आ रहे होंगे, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे तो उससे इजी हो जाएगा। वंदन जी, आपको समझ में आ गया तो कैसे निकालते हैं 35 ईयर साइकिल? ठीक है, तो आप वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा चार्ट पे, क्योंकि सबसे पहले तो हमें वही निकालनी होती है ना। 36 ईयर साइकिल कैसे निकाली जाती है? जैसे हमने अभी हस्त रेखा का भी पढ़ा था कि पहले घर में जो इंडेक्स फिंगर है उसमें 1 से 3 राशि, इसमें 3 3 घर साथ में लेते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस में 1 से 3 साल जो है फर्स्ट हाउस में लेंगे, 4 5 6 सेकेंड हाउस में, 7 8 9 थर्ड में, और 10th 11th 12th ये 10th हाउस में। यहाँ पर 13 14 15 16 17 18 यहाँ तक 18 आ गया, क्योंकि देखिए ये शनि की फिंगर है ना, तो इस तरह से ये शनि का आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा ये 5th हाउस का, यहाँ पर 19 20 21 22 23 24 25 26 27। यहाँ पर आ जाएगा जो है लिटिल फिंगर, 28 29 30। इधर 31 से 33। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर ये 31 से 33 की जिसका टाइम चल रहा है ना, तो ज्यादातर उनको लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी। यहाँ आ जाएगा 34 से 36 तक। ठीक है, इसी तरह से दोबारा से रिपीट हो जाएगी साइकिल। जैसे इधर आ जाएगा 37 to 39, 40 to 42, 43 से 44 45 तक। इधर 46 47 48 49 50 51। इस तरह से ये पूरा साइकिल चलेगी। तो आप देख सकते हैं कि कौन से घर के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एक तो सबने कैमरा ऑफ करके बैठे हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। आप लोग ज्वाइन करते हैं तो कैमरा तो ऑन करना चाहिए ना, तो पता तो चले। ये सपना जी को तो पता है रूल्स। देखिए अब वंदन जी, जो आपकी एज सपोज क्या एज चल रही है आपकी रनिंग एज? 58 पूरी हो गई। 59 59 है, 59 तो यहाँ पे ठीक है। 58 पूरी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर 55 56 57 तक 5th हाउस होगा, है ना। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 5th हाउस से रिलेटेड, या तो बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, या जो प्लेनेट यहाँ पर होगा उससे रिलेटेड कोई ना कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी। जो भी प्लेनेट आपके चार्ट में 5th हाउस में होगा ना, वो। और साथ में आप ये भी देखेंगे यहाँ पे सूर्य
और बृहस्पति की भी एनर्जी है 5th हाउस में। ठीक है। और अब 5वें घर एक्टिवेट है, तो देखिए आपने स्टडी भी शुरू कर दी है ना, नई पढ़ाई भी आपने स्टार्ट करी है, एजुकेशन का भी है। तो आपने नई पढ़ाई भी, आपको बच्चों से रिलेटेड ज्यादा चिंता लगी होगी, या जो प्लेनेट बैठा होगा तो आप इजीली देख सकते हैं कि मतलब काफी इजी हो जाता है देखना। इस तरह से यहाँ पर ये 72, ये इसे 36 साला चक्कर बोलते हैं, 36 ईयर साइकिल। तो यहाँ तक आके 72 हो जाते हैं, 2 राउंड पूरे हो जाएंगे, यहाँ तक 72 हो जाएंगे। और काफी चीजें इससे हम निकाल सकते हैं इजीली। हमने 35 ईयर साइकिल निकाल दी, 36 निकाल दी, तो काफी आधी कुंडली, आधी से ज्यादा कुंडली सॉल्व कर लेते हैं। वो रूल्स अलग है कि हाउसेस को हमें चेक करना है कि कहाँ से क्या आ रहा है, लेकिन वो बहुत इजीली हम सारी चीजें प्रिडिक्ट कर लेंगे। सुमन जी, आपको आती है लाल किताब? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सब लोग इतने शांत बैठे हैं ना कि क्या। अश्विनी जी, कोई क्वेश्चन किसी का इतना यहाँ तक? मैम हम्म। मैम अगर 5th हाउस में मैम 22 23 24 मैम चल रहा है मैम, रनिंग है, और मैम यहाँ पे केतु प्लेनेट लगन कुंडली में है मैम, हाँ, और मैम 9th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है मैम, तो मैम इसको किस उससे समझ लेंगे मैम फिर? देखिए 5th हाउस जो है, पहली बात तो बच्चों का है ना। और यस मैम। केतु यहाँ, अब केतु से रिगार्डिंग प्रॉब्लम, या तो बेटे को और बच्चे को कुछ पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे होंगे। अब केतु जो है मामा को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मामा को भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही होंगी। और वो रूल्स हमें अलग भी लगाने होंगे ना, जैसे तीसरे घर यस मैम। 5 घर की खराबी की वजह बनेगा तीसरे का, वो भी रूल्स लगेंगे। लेकिन मेनली हमें उस प्लेनेट को देखना है, 5वें घर के प्लेनेट। ओके केतु मैम। बेटे को है ना, तो वो सारी चीजें हमें चेक करनी होंगी। अब वो यस ये मैम, भी जैसे देखना है कि केतु अच्छा है या खराब है, ये भी चेक करना होगा ना। गुरु जैसा, बृहस्पति जैसा केतु होता है 5वें घर का। अब बृहस्पति कैसा है कुंडली में, ओके मैम। है ना। तो ये सारे रूल्स, ये एडवांस में देखिए, डिटेल में हम हर प्लेनेट के बारे में समझ लेंगे कि ये प्लेनेट क्या बोल रहा है यहाँ। यही एडवांस में हमें सीखना है। मैम जैसे केतु अगर है मैम 22 से 24 साल में मैम, शादी तो नहीं है मैम, बच्चे भी नहीं है, तो जैसे कि एक चीज ये निकल के आ गई कि पेट से संबंधित मैम परेशानी है मैम, तो है मैम तो केतु, देखिए। हाँ हम्म। मैम, है मैम, मतलब कि पेट से संबंधित परेशानी, तो हम्म। मैम क्या केतु वाली जो चीजें होती हैं वो खाने को छोड़ देनी चाहिए मैम? हाँ, वो छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए प्लेनेट तो इम्पैक्ट देगा ही। आप उस टाइम में देखना, उनके पैर में भी बहुत चोट लगेगी, कुछ ना कुछ उनके टोज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी पैर के ना। ठीक है मैम। आपने चेक करना कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है क्या। यस मैम। मैम कोई प्लेनेट ना हो तो क्या करें? तो फिर सन एंड जुपिटर को देखेंगे शायद से कि, हाँ जी, बताइए क्या पूछ रहे थे। मैम इन्होंने किसी ने पूछा मैम कि अगर कोई प्लेनेट नहीं हो तो फिर क्या करें? हाँ, तो उसकी एनर्जी को सन और जुपिटर को देखेंगे, जिसका घर है उसके रिगार्डिंग उसके रिजल्ट्स आ रहे होंगे कि सन और जुपिटर कैसे हैं कुंडली में। कि मैम वो किस हाउस में है मैम, उसको देख लेंगे ना मैम?
हाँ हाँ, वो कि अगर कुंडली में अच्छे हैं तो अच्छा रिजल्ट, खराब है तो खराब रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए जरा से उससे ही हमने एक हाउस के बारे में ही करा तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। आप जिस जो हाउस एक्टिवेट है उसके रिगार्डिंग आपकी काफी हद तक चीजें, आप देखिए लाल किताब में इतना अच्छा है ना, जैसे सामने वाला अपनी प्रॉब्लम बोल रहा है तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि इसका ये हाउस एक्टिवेट होगा, ये दशा चल रही होगी तभी से ये प्रॉब्लम आई है। क्योंकि प्लेनेट भी तभी एक्टिवेट होना है ना जब उसकी दशा आई है, तभी वो अपना रिजल्ट पूरी उससे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अब एक है जो इनका ना सन और मरकरी यहाँ पर है, ठीक है, मेरी फैमिली में ही है। तो मैंने उनसे 1 साल पहले बोला था आपकी दशा शुरू होने वाली है सन की। तो इसमें पितृदोष भी उनका बन रहा है कि जुपिटर की भी रूट्स उनकी वीक हैं, और यहाँ से भी जुपिटर का पड़ी हो ही रहा है। तो अब सन अगर वीक हो रहा है तो उसकी निशानी ये है कि बार बार उनके फ्रैक्चर्स होंगे, है ना, हड्डियों से रिगार्डिंग प्रॉब्लम। अब 9th हाउस का मरकरी भी अपना पूरा रिजल्ट देता है, वो खराबी देगा, नसों से रिलेटेड दिक्कतें देगा। अब मैंने उन्हें काफी बार उन्हें सतर्क करा कि आपको ये सारे उपाय करने होंगे, लेकिन है ना जब तक प्रॉब्लम नहीं आती आदमी कुछ सुनता ही नहीं है, चाहे फैमिली के हो तो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे। उन्हें लगता है एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, इनका काम है बोलना। अब इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मतलब इतने हॉस्पिटलाइज हैं, जब बार बार कहने पे उनको मंत्र जाप भी बोला गया कि चलो पूजा पाठ इतना करते हैं तो आप मंत्र जाप कर लीजिए। लेकिन देखिए प्लेनेट वो बोल के आता है मैं आ रहा हूँ, सतर्क हो जाओ। प्लेनेट हर तरह से वो देता है, सिम्टम देता है लाल किताब में इतनी अच्छे से कि जैसे पहले आपकी जो मटेरियलिस्टिक जैसे घर की चीजों पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देगा, फिर आपके रिलेटिव्स को प्रॉब्लम देगा, फिर आपके ऊपर अटैक करेगा। अब पहले ऐसे नहीं कि अचानक से कोई आके अपना बैग लेके घर आ गया कि मैं तो अब तुम्हारे घर ही रहूंगा। इसमें पहले बोल के आता है हमेशा। लेकिन तब भी अगर आदमी नहीं समझ रहा ना तो समझ लीजिए फिर तो कुछ नहीं होना है। तो यही है कि मतलब उनका जो है इस टाइम यही 9th हाउस ही एक्टिवेट है इस टाइम। तो इसी के रिगार्डिंग बिल्कुल जब से उनका बर्थडे हुआ है तब से यही प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अब बोलते हैं कि तुम बोल रहे थे कि हमने नहीं इग्नोर करा, मतलब वो चीज मतलब अब उन्हें रियलाइज हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना जब प्रॉब्लम आ चुकी है। तो रिजल्ट बहुत इजीली आप मतलब पता लगा सकते हैं। जैसे एक ही कल चार्ट आया यहाँ पे, मरकरी उनकी एज 31 to 30 इतना ही है, 31 ही है, और मरकरी वीनस है यहाँ पर उनके। और उनका मतलब सेम प्रॉब्लम यही चल रही है मरकरी और वीनस के रिगार्डिंग। मतलब वो कह रहे हैं दांतों की कितनी बार सर्जरी हो गई है, और उसके बाद भी मतलब वो सेम प्रॉब्लम बार बार वीनस के रिगार्डिंग अलग प्रॉब्लम चल रही है। मतलब 8th हाउस के रिगार्डिंग उनके और भी ऑपरेशन 31 की एज में हो चुके हैं। तो वो इतना ये मतलब इतना एक्यूरेट ये काम करता है ना, अगर आपने 35 और 36 पे काम कर लिए। आज तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है इंटरनेट ना। तो 35 36 पे ही आपने अगर वर्क कर लिया ना तो काफी हद तक आप प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये लाल किताब, एक एक चीज आप पढ़ेंगे ना तो आप अपनी लाइफ से हर चीज से मैच कर सकते हैं। सपना जी तो बता सकती हैं, सपना जी कैसा लगता है लाल किताब पढ़ के? सपना जी। आज पता नहीं क्या हो गया। आपको टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में नॉलेज है? नहीं है?
चलिए वही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, अभी पूछो या हाँ नहीं, पूछ लीजिए पूछ लीजिए। ये जो अपन ने पक्के घर देखे, और जी। जो पक्के घर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या जिधर वहाँ एक्सॉल्टेशन होए डेबिलिटेशन होए, एक्सॉल्टेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पक्के घर और जिनकी एनर्जी, वो कौन, दोनों में से कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट? देखिए सब अपनी अपनी जगह सब इम्पोर्टेंट है। पक्के घर तो पक्के हैं ही। जैसे आप जहाँ रह रहे हो, सपोज दिल्ली में आप रह रहे हो, जिस जगह पे रह रहे हो वो तो आपकी प्लेस है ही ना। वो जो जो आपका घर है, मतलब उनके यहाँ तो कब्जा है ही। मार्स एंड जैसे फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे मार्स और सन की एनर्जी है ही। अब आपके घर में कोई आके रह रहा है तो वो ये आप ये बोला जाएगा कि हम वंदन अग्रवाल जी के घर में रह रहे हैं। वो ये नहीं, वो उनका नाम नहीं आ जाएगा कि ये इनका घर है। जो आपका घर है वो आपका ही घर है। आप चाहे बाहर विदेश में भी जाके रहने लग जाए ना, तो यही होगा कि वंदन अग्रवाल जी एक एक घर में कोई और रह रहा है, उनका नाम इस तरह से आपके घर का ही नाम आए। तो पक्के घर की मेन इंपॉर्टेंस। ठीक है। आज तो इंटरनेट भी बहुत परेशान कर रहा है। तो पक्के घर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और वो तो आपको दिमाग में रखना ही है कि ये पक्का घर है। ठीक है। या सो जैसे अगर सातवें घर में शनि, आई मीन शनि बेटर रहेगा या वीनस, या ऐसा ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड्स इज नहीं देखिए, शनि वहां पे एग्जॉल्टेड है, सातवें घर में शनि एग्जॉल्टेड है। अब वो है तो वो वीनस का घर ना। वीनस के घर में शनि बैठा हुआ है। हम कहेंगे वीनस के घर में एग्जॉल्टेड शनि बैठा हुआ है। यानी उस केस में वो वीनस को भी अच्छा कर देगा ना। एक फ्रेंड, मतलब फ्रेंड आके बैठ जाए, आपका बहुत ही घनिष्ठ मित्र आपके घर में आके बैठ जाए, तो वो क्या करेगा? उस आप और चीजें अच्छा करेगा ना। वो ही है इसमें। अब टाइप्स ऑफ चार्ट्स की बात कर लेते हैं हम। अब परेशान ना करें इंटरनेट तो अच्छी बात होगी। देखिए इसमें कई तरह के चार्ट्स होते हैं, देख के ही हमें पता चल जाता है किस टाइप का ये चार्ट है। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले ब्लाइंड चार्ट की बात करेंगे, अंधी कुंडली जो बोलते हैं। तो अंधी कुंडली अगर है पर्सन की, तो उस पर्सन को उसका प्रोफेशन सेट नहीं होता है, बार बार उसे प्रोफेशन चेंज करने पड़ते हैं अगर किसी की अंधी कुंडली है तो अंधी कुंडली, अब प्रोफेशन का हाउस क्या होता है? 10th हाउस होता है। ठीक है। अगर यह दो या दो से ज्यादा शत्रु ग्रह बैठ जाएं, तो उस केस में अंधी कुंडली बन जाती है। ठीक है। और लेकिन हमें मून की कंडीशन भी देखनी होती है। अगर मून कुंडली में अच्छा है तो उसके मल्टीपल प्रोफेशन होंगे। अगर मून खराब है तो उसके प्रोफेशन सेट होने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मून को हमें चेक करना है। अगर मून अच्छा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीपल वो प्रोफेशन उसके हो जाएंगे। अगर खराब है तो उसके प्रोफेशन सेट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हमें मेनली मून को चेक करना है। तो ये इजीली देख के आप बता दोगे कि इसकी, अब जैसे वो आपको लिस्ट में भेज दूंगी कि कौन से शत्रु है कौन से मित्र हैं प्लेनेट। ठीक है। अगर यहाँ पे मरकरी केतु बैठ गए, मतलब आपको ये देखना होगा कि कौन से शत्रु हैं कौन से मित्र हैं। अगर मित्र बैठ गए तो बहुत ही अच्छा है, अगर शत्रु हैं तो उस केस में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी होती है धर्मी कुंडली। धर्मी कुंडली क्या होती है कि अगर राहु या केतु इधर बैठ जाएं 4th हाउस में, तो धर्मी कुंडली होगी। या मून राहु या मून केतु ये कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं तो धर्मी कुंडली होगी। जुपिटर और सैटर्न अगर कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं तो भी धर्मी कुंडली होगी। खाली सैटर्न 11th में बैठ जाए तब भी धर्मी कुंडली होगी। तो
तो अगर जिसकी भी धर्मी कुंडली होती है तो कभी भी उन्हें परेशानी आती है ना कोई दैवीय सहायता इनको मिलती है। ठीक है, जब भी परेशानी में होंगे तो कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा हेल्प के लिए कि परेशानी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन राहु केतु जैसे मून ये अपना अपना काम वो अलग कर रहे होंगे कि मन परेशान है या जो भी है वो अपना काम अलग कर रहे होंगे, लेकिन जब भी कोई परेशानी में फंसोगे तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम से निकाल ही ले। ठीक है, तो देखिए इतना इंटरेस्टिंग लाल किताब एडवांस, ये तो हमने ये ग्रामर की ही बात कर रहे हैं, तो एडवांस में क्या होगा कि डिटेल में एक एक चीज को हम पढ़ेंगे कि अगर राहु फोर्थ में है तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अच्छा या बुरा। नेक हालत और मंदी हालत के बारे में जगह जगह बताया गया है, तो वो सब चीजें हम एडवांस में अच्छे से क्लियर करेंगे, बार बार चार्ट लगा के सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी कि क्या प्रॉब्लम है। थर्ड होती है नहोराता, नहोराता या अंधी कुंडली। तो पार्शली ब्लाइंड चार्ट बोला जाता है। तो उसमें कंडीशन ये है कि अगर सन फोर्थ में बैठ जाए, सैटर्न सेवेंथ में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को कभी भी दिन में जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, दिन में ही करना चाहिए। अगर जो रात को करते हैं ना तो उनको ज्यादातर उनके डिसीजन खराब रहते हैं, उस काम में प्रॉब्लम आती है। तो ये नहोराता के ग्रह या अंधी कुंडली ये बोला गया है। ठीक है, उसमें अगर सन के संग 2-3 प्लेनेट बैठ जाएं कोई नहीं, और चाहे सैटर्न के संग 2-3, तो लेकिन अगर पोजीशन सन और सैटर्न की यही होनी चाहिए तो ये अंधी कुंडली बोली गई है। ठीक है, और ऐसे लोग करते क्या है, सारे डिसीजन जो मेन डिसीजन लेने होते हैं ना वो रात को ही लेते हैं, दिन में नहीं लेते हैं। कि अगर अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जा रहे हैं तब भी रात को जाएंगे, कोई बड़ा डिसीजन घर बुक करने जा रहे हैं तब भी रात को जाएंगे। तो इनसे यही बोला गया है जो भी आप डिसीजन लें, मेन डिसीजन दिन में ही लें। एक फोर्थ जो कुंडली होती है वो होती है नाबालिग कुंडली। तो नाबालिग कुंडली में क्या है कि केंद्र ही देखने हैं। अगर केंद्र में खाली राहु या केतु, बस यही हो, खाली राहु केतु ही हो केंद्र में, चाहे राहु यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, मतलब और कोई प्लेनेट नहीं होने चाहिए, चाहे ये राहु केतु जो केंद्र में है, तो उस केस में नाबालिग कुंडली होगी। दूसरी, खाली बुध, फर्स्ट तो है राहु और केतु, मतलब केंद्र में हो तो नाबालिग होगी। दूसरी है बुध, मरकरी अगर केंद्र में है, बुध जैसे ये नहीं, खाली बुध ही, चाहे यहाँ मरकरी यहाँ बैठा है, चाहे यहाँ बैठा है, चाहे यहाँ बैठा है, चाहे यहाँ बैठा है, खाली मरकरी, मतलब और कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए। मरकरी अगर केंद्र में है तब भी नाबालिग कुंडली बनेगी। या थर्ड जो है शनि, राहु और शनि केतु अगर केंद्र में है, खाली शनि राहु, अगर शनि ये राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ होगा, है ना। इसे क्लियर कर देती हूँ पहले ना, आपको सही से समझ में आ जाए। तो ऐसे लोग भी ना जो भी डिसीजन लेते हैं ना गलत ही इनके होते हैं और जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं। शनि अगर राहु इधर है तो या शनि केतु, या शनि राहु शनि केतु यहाँ हो या यहाँ हो, इन चारों में से कहीं भी हो तो उस केस में तब भी नाबालिग कुंडली होगी। और फोर्थ है कंडीशन कि अगर केंद्र खाली हो, केंद्र में कोई भी प्लेनेट ना हो, तब भी नाबालिग कुंडली होगी। तो ये 4 कुंडलियां बताई गई हैं। तो ये इन लोगों को क्या बोला गया है कि जब भी कोई भी डिसीजन लेना है तो आप किसी से पूछ के, घर वालों से पूछ के लें। अगर आपको लग रहा है थोड़े शाई नेचर के हैं, नहीं पूछ पा रहे हैं, तो उस केस में आप जो है मिरर के आगे खड़े हो जाइए और बार बार बोलिए कि
ये डिसीजन, ये मैं काम करने जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा, इसमें मेरे को लॉस तो नहीं होगा, मतलब बार बार उस चीज को रिपीट करना है। अगर रिपीट करते रहेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो उनको उनके डिसीजन गलत ही जाएंगे और प्रॉब्लम्स उस पर्सन को बार बार फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वैसे इजी है, कोई होगा नहीं। रोहित जी कुछ पूछना है क्या? ठीक नो है, नो। ठीक है। तो इसमें ये, हाँ, इसमें किसी की ब्लाइंड चार्ट भी हो सकती है और धर्मी कुंडली एक साथ भी हो सकती है, दोनों चीज भी हो हो सकती सक है। हो सकती है, हो सकती है। ब्लाइंड चार्ट में तो मेनली देखिए, आप इजीली बस देख के ना बता दीजिए कि ये आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, तो सामने वाला यस में ही आंसर करेगा। बार बार वो ऐसे लोग प्रोफेशन या तो चेंज करते, स्टेबिलिटी नहीं होगी प्रोफेशन में ना। तो ये लगा के देखिएगा, और लगते हैं ये सारे रूल्स ना, और इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। धोखे के ग्रह का मैंने लास्ट, जो आप तो थे वंदन जी, तो लास्ट आपने देख लिया होगा धोखे का ग्रह का हम कैसे निकालते हैं, इजी है, और वो भी वर्क करता है काफी ना। और बुध का भेद वो भी आपको आता होगा ना, बुध का भेद, वो भी मैंने, एक सेशन था उसका बुध के भेद का भी। हाँ, आपने जो वीडियो भेजा उसमें था। हाँ, सपना जी और क्या बताना है? बताइए। यस मैम। और और क्या रह गया? हाउसेस में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, हाउसेस थोड़े टफ हो जाते हैं, धीरे धीरे ही चलेंगे हाउसेस पे। यस मैम। और कौन सा रूल रह गया बताइए आप? मैम और कौन सा रूल रह गया? हम्म, मैम मंसूई वो आर्टिफिशियल मशरूम, प्लेनेट हाँ मसनू। मशरूई कर लेते हैं, हाँ मशरूई कर लेते हैं, ठीक है, थैंक यू। देखिए मशनूई ग्रह जो है ना, अगर चार्ट में दो प्लेनेट इकट्ठे हैं तब भी हम उसे मान सकते हैं, और अगर उसको तोड़ने उपाय में मेनली हम मशनूई का यूज करते हैं, कि अगर कोई प्लेनेट खराब कर रहा है, जैसे सपोज जुपिटर सेवेंथ में बैठा है, चलिए पहले मशनूई की आर्टिफिशियल प्लेनेट की मैं पहले बना लेती हूँ, उसके बाद जैसे जुपिटर है, जुपिटर की मशनूई क्या बनेगी, सन एंड वीनस, ये चाइल्ड बर्थ के लिए यूज होती है। देखिए अगर जुपिटर कहीं सपोज यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है ना, तो अगर प्रॉब्लम आ रही है चाइल्ड बर्थ की, तो हमें इस सन और वीनस को या तो अलग अलग है उन्हें चेक करना है, नहीं तो इसको तोड़ के सन और वीनस को, अगर सेवेंथ में जुपिटर बैठा है तो तोड़ के हमने ये कर लिया। यहाँ सन जो है डेबिलिटेटेड है, सेवेंथ हाउस में डेबिलिटेटेड है, खराब रिजल्ट देता है, तो सन को हमें हटा देना होगा और वीनस को रखना होगा, उस केस में जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, सन की मशनूई जो बनेगी सेहत के लिए होती है वीनस एंड मरकरी। अगर वीनस मरकरी कहीं भी हो तो हम उसे सन मान के 60% उसका रिजल्ट ले सकते हैं। अगर सेहत में खराबी चल रही है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मून, मून जो है जुपिटर और सन से मिलके बनता है, तो मून क्या है, लिक्विड कैश का कारक है, जुपिटर एजुकेशन का कारक है, सन डिग्री का कारक है ना। तो इन दोनों के मिलने पे जुपिटर मून अच्छा होता है। वीनस की मशनूई क्या है, राहु और केतु, जिसे सांसारिक सुख के लिए यूज किया गया है। तो वीनस, जैसे हमने सेकंड हाउस की जब बात करी थी, तो वीनस खुद से प्रेजेंट ना होके राहु केतु को बिठा रखा है। ठीक है, इस तरह से हमने यूज करा। अब मार्स की दो मशनूई है, कि गुड मार्स और बैड मार्स। गुड मार्स जो किससे बनेगा, सन
एंड मरकरी। और बैड मार्स जो बनेगा, सैटर्न, जुपिटर। हाँ, सन और सैटर्न से। तो अगर गुड मार्क्स है तो मांगलिक कार्य होंगे, अच्छा ही अच्छा होगा। अगर खराब है तो उस केस में लड़ाई झगड़े टेंशन्स ये सब चीजें रहेंगी। मरकरी जो है, मरकरी की क्या मशनूई है? जुपिटर मैम और जुपिटर ये राहु। जुपिटर राहु। अब देखिए मरकरी, जुपिटर क्या है? ऑक्सीजन का कारक है। और राहु क्या है? एक धुआं, है ना, धुआं। अगर देखिए जैसे जो दिल्ली में रह रहा है वो इजीली बता सकता है अब ये जो कितना पॉल्यूटेड हो जाएगा, सब चीजें ना, कितना वो पॉल्यूशन फैल जाता है कि इस टाइम में जो ऑक्सीजन लेवल काफी वैसा हो जाता है। तो अब यहाँ पर मरकरी खराब, जो एयर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है। और जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो होती है ना, वो मरकरी की है। अब मरकरी का ही काम है कि बृहस्पति को कैद कर लेना। अब मरकरी क्या है, जब एसी रूम में क्या होता है कि ग्लासेस लगा दिए जाते हैं, शीशे, हर आप ऑफिस में देखिए हर जगह ग्लास से इसीलिए कवर किया जाता है कि अंदर की हवा बाहर ना जाए जा सके। तो मरकरी में ही ताकत है बृहस्पति को कैद करने की। मरकरी के बाद सैटर्न की दो मशनूइयां आएंगी, गुड और बैड। बैड जो होगी, सॉरी, गुड मशनूई है जुपिटर और वीनस, जो है ये केतु स्वभाव बनेगी। ठीक है। और जो बैड मशनूई है वो है मार्स और मरकरी। ये भी लड़ाई झगड़ा, ये सब, ये सेहत, अगर सेहत खराब चल रही है तो उसमें ये मशनूई ये यूज होती है। राहु की भी दो मशनूई है, गुड और बैड। राहु, एक तो गुड राहु बनेगा मार्स और सैटर्न से, और बैड राहु बनेगा सन और सैटर्न से। ठीक है। और केतु की भी दो मशनूई हैं। गुड केतु किससे बनना है? सैटर्न और वीनस एंड से। वीनस। और बैड जो है सैटर्न और मून। इसे ऐश का मालिक बोला गया है, केतु को ना ऐश का मालिक बोला गया है। तो ये आर्टिफिशियल प्लेनेट है। ये जैसे आपकी चार्ट में इकट्ठे हैं, सपोज इस सन और जुपिटर इकट्ठे हैं, तो वहां पे आप मून को रख के भी काफी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और या मून को तोड़ना है तो आप इसको तोड़ के भी कर सकते हैं। ये मेनली उपाय में ही हम यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है वंदन जी, समझ में आया? हाँ समझ में आया। अभी एक जैसे एक पूछ लूं, अगर जैसे किसी के सन, वीनस और मर्क्यूरी साथ में एक ही जगह पे हैं, तो वहाँ सन वीनस जुपिटर बन गया, हम्म। फिर जुपिटर और सन बन के मून भी बन गया। देखिए ये एक एक्सेप्शन है, ये वाला कॉम्बिनेशन है ना, ये इतना ज्यादा अच्छा अच्छा। नहीं बताया गया। ये इसमें ओके। सन मरकरी एंड वीनस, इसमें ना मैरिड लाइफ में या तो शादी होगी नहीं, होने में दिक्कत, नहीं तो हो गई तो मैरिड लाइफ में दिक्कत। तो इसके लिए ना हमें शादी से पहले ही उपाय कुछ ना कुछ कराने होते हैं, या जिस घर में है उससे रिलेटेड दिक्कत, उस हाउस से रिलेटेड दिक्कत, ये रहता है। मैम, तो हाँ, बताइए। मैम जैसे सन, वीनस, मरकरी सेवेंथ हाउस में है मैम, हम्म। अगर सन वहां पे मैम सही नहीं है, ऐसा हमने हम्म। देखा मैम, तीन ग्रह में से सन वहां पर सही नहीं है हाँ। मैम। अगर हम सन प्लेनेट के, मतलब कि सन प्लेनेट को वहां से दान करने लगे, और जैसे कि सन और वीनस अपने घर में, मतलब कि वो जो घी वाला नहीं करें, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले ले और सन के दान करने लग जाए, तो मैम वीनस और मरकरी रह जाएगा मैम वहां पर।
नहीं अगर देखो, कुछ ये ही कॉम्बिनेशन इन तीनों का ना मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत देता है, तो इसको तोड़ने के लिए वही एक उपाय है जो बड़े बात तांबे की मटकी में जो वो भरा जाता है, मूंगफली होता है। हरी हरी साबुत मूंग, है ना, उसमें तांबे का ढक्कन लगा के, कलई का टांका लगा के वो जल प्रवाह करा जाता है। तो देखिए, कॉपर का जो हो गया, मटका हो गया, है ना, गोलाई भी मटकी हो गई, और उसमें जो मूंग भरी गई वो भी उसकी है, क्या बोलते हैं, मरकरी की। तो उसे पानी में, जो हर जगह देखिए मून की ही हेल्प ली जा रही है ना, वहां आपने पानी में थ्रो कराना, फेंका, तो होगा होगा क्या, कि वहां से वो आजाद हो जाएंगे वो सब। मैम ये फिर किसी भी हाउस में बने तो मैम यही उपाय करना है क्या मैम? हाँ हाँ, यही उपाय करना है। वैसे तो देखो, इसमें बुक में सेवेंथ हाउस के लिए ही लिखा गया है कि अगर सेवेंथ हाउस में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ही करना है, लेकिन आपको हर हाउस में करना ही पड़ेगा। तो मैम ये तो फिर शादी से पहले कर लेना चाहिए मैम, अगर किसी के लड़के की भी उसमें है तभी भी वो शादी से पहले मैम, शादी पहले तय हो हाँ जाए कर तभी कर ले मैम, बुधवार हाँ को हाँ किसी भी। हाँ, बुधवार ओके। को या कभी भी देखिए। वैसे तो उसी पर्टिकुलर डे पे करें तो अच्छी बात है, नहीं तो 8 से 5 के बीच के उपाय बताए गए हैं कि 8 से 5 के बीच में अगर उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। यस मैम। मैम अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल प्लेनेट है मैम, ये अगर हमारे किसी भी हाउस में 2 प्लैनेट्स हैं मैम तभी ये वर्क करेगा, अगर 3 है तब उसमें से ऐसे नहीं कि मैम 2 कॉम्बिनेशन हो गए और एक हट गया मैम, ऐसे नहीं होएगा नहीं मैम? नहीं, वो होगा, लेकिन ये वाला एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन यस यही मैम। है, सन ओके। मरकरी एंड वीनस का। पर इसी और में तो हम देखिए इतने सारे रूल्स हम आगे भी पढ़ेंगे, और उसमें भी यस हमने मैम। ग्रामर में पढ़े हैं हमने ना, यस कि मैम। जैसे सन को भी देखना है तो किस तरह से देखना है, वो अलग है, लेकिन ओके मैम। ये थोड़ा सा अलग हो जाए। ठीक है। ठीक है मैम। और क्या बताना है, बताइए। ये सब आपने जन्मदिन, जन्म वक्त के ग्रह, ये आपने कर ही लिए होंगे ना, ये तो इजी था, जन्मदिन जन्म वक्त के ग्रह का तो नहीं करा। अच्छा, देखिए ये भी बहुत इजी है, जन्मदिन और जन्म वक्त के कैसे देखते हैं कि जिस दिन आपका बर्थ हुआ है ना, जन्मदिन की तो इजी है कि मंडे का है तो मंडे है किसी का तो मून का डे है, ट्यूसडे है तो मार्स का है, ये तो इजी था। वेडनेसडे है तो ये मरकरी का है, थर्सडे ये जुपिटर का डे हो गया, फ्राइडे हुआ तो वीनस का, सैटरडे मरकरी, ओ सॉरी सैटर्न का, और संडे सन का। ठीक है। इसी तरह से जन्म वक्त के ग्रह हमने लिए थे कि सुबह 4 बजे से 6 बजे का टाइम है, कि 4 to 6 AM है, तो किसका है, केतु का समय है। 6 to 8 है तो जुपिटर का, 8 to 10 है सन का, 10 से 11 का समय है सुबह का, तो ये मून का टाइम हुआ। अब 11 से 1 का जो है मार्स का, और 2 बजे तक का लगा लीजिए। अब 2 से 4 का वीनस का, 4 से 6 मरकरी। अब ये जो गोधूली का, आप ये 7 बजे तक भी, गर्मियों में तो 7, 7:30 का भी लगा सकते हैं, और अब सर्दियों में तो 5 बजे से ही मतलब वो होने लग जाता है, सनसेट होना शुरू हो जाता है। तो 6 से 7, 7:30 का आप जो गोधूली का टाइम होगा ना, जो दिन छुपने का, वो राहु का टाइम है, जो जब दिन छुप रहा होगा। और जो 8 बजे के बाद जब तारे निकल आते हैं, है ना, 8 बजे जब से तारे निकल आते हैं, उसके बाद जो होता है वो सैटर्न का टाइम होता है। ठीक है। तो अब जो दशाएं इसमें बताई गई हैं, जो सॉफ्टवेयर में जितनी भी दशा होती है ना, इसी के अकॉर्डिंग होती है।
जो भी सॉफ्टवेयर में दशा होगी, जैसे अगर किसी का बर्थ 10 से 11 के बीच का है सुबह का, तो आप उसमें होगा कि मून से दशा शुरू हो रही है, या ये नॉर्मल दशा ही कर देते हैं कि जैसे शनि से ही दशा शुरू कर देते हैं किसी, मतलब जो सॉफ्टवेयर में है जितने भी ज्यादातर। लेकिन जो हमने पढ़ा है 35 साल चक्कर, अगर उसके अकॉर्डिंग आप दशा निकालेंगे तो उसमें एक्यूरेसी रहती है। ठीक है, ये है इसका। और इसी में ही उपाय बताए गए हैं कि जैसे अगर किसी का ट्यूसडे का बर्थ है और मून के टाइम का बर्थ है ना, कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फोर्थ जो हाउस। हम्म, मैं मून फोर्थ हाउस। हाँ, मून फोर्थ हाउस का नहीं, मून फोर्थ हाउस का नहीं होगा, ये मार्स का होगा ना, मार्स थर्ड हाउस का। ओ यस मैम, 11 से 2। 11 से 1 का मून का टाइम हो गया, यस मैम। है ना, और दिन क्या हो गया, ट्यूसडे। तो मून का उपाय तीसरे घर का होगा ना, मंगल का तीसरे घर ओके। का उपाय यस हो, मैम। यस मैम। है ना, इस तरह से उपाय। अगर कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस तरह से उपाय कर लेंगे। ठीक है, ये पेज नंबर आप, मैं आपको पेज नंबर बता दे रही हूँ, उसे रीड कर लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा, आप नए नए हैं। पेज नंबर 42 पे है, वो आप रीड कर लीजिएगा, जो इसमें टेबल बनी हुई है उससे आपको पता चल जाएगा। पेज नंबर 42। ठीक है, एक सेकंड। आज की क्लास में अब इतना ही करते हैं, नेक्स्ट उसमें ना हम हाउसेस वगैरह कर लेंगे, वो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी को लाल किताब कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, राजवीर जी, बहुत इंटरेस्टिंग है लाल किताब। सुमन जी, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक से, आज तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है, और वैसे तो एडवांस कोर्स शुरू हो रहा है, तो एडवांस में ही ग्रामर का काफी कुछ कवर हो जाएगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मैं आपको बीच बीच में कराती चलूंगी चीजें। ठीक है।